हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे मार्केट की और निफ्टी की भी बात करेंगे। और आज निफ्टी की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टॉक्स का क्या हाल चाल है वो देख लेंगे। तो सबसे पहला कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा स्टॉक चल रहा था वैसा अभी भी चल रहा है। और अभी अभी एसएल है वहाँ पे टिका हुआ है। और चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो सेकंड एंट्री था वो चल रहा है अभी भी, और कोई यहाँ पे एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे तो वो है गरवारे हाईटेक। तो कल भी वीकनेस था और आज और ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है, और ये काफ़ी नीचे आया हुआ है, काफ़ी नीचे, बहुत ही अ, जो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट दिया था ना वो टाइम का लेवल अभी यहाँ पे दिख रहा है। और ये काफ़ी अच्छा लेवल है वैसे तो। ठीक है, तो ये हो गई गरवारे हाईटेक फिल्म की। और उसके बाद बात करेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो ट्रेड लिया था वही प्राइस पे वापस आज नियर अबाउट वहीं पे आज क्लोज दिया हुआ है उसने। और फिर ये है वेलस्पन कॉर्प, यहाँ पे ये कैंडल पे अपने यहाँ पे अ, एंट्री किया हुआ है। और आज बोल सकते हो कि एग्जिट हो चुका है। ठीक है, बोल क्या सकते हो, आज एग्जिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लॉस हो चुका है बुक। और आपको यहाँ पे कितना लॉस हुआ वो भी अपन देख लेंगे एक बार कैलकुलेट करके यहाँ से। ये आप समझ लो, मैं हाई पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैंडल का जो हाई है वो क्लोज था, क्लोज के हिसाब से यहाँ पे आपको आ गया है लॉस 63 पॉइंट का। यहाँ पे आपने कर लिया है लॉस बुक वेलस्पन कॉर्पोरेशन में। और यहाँ पे एस्ट्राजेनिका फार्मा कोई ट्रेड ट्रिगर हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील कोई ट्रेड ट्रिगर ट्रिगर हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आईसीआईसीआई बैंक, बैंक वैसे मजबूत है। बैंक जो भी स्टॉक्स है ना, बैंक के बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर मजबूत है। आईसीआईसीआई बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ट्रेड जनरेट ही नहीं हुआ है, तो दिक्कत कहाँ से होगी। तो ये 1372 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा। और उसके बाद जो स्टॉक है वो नारायण हृदयालय, वो यहाँ पे कोई वीकनेस नज़र ही नहीं आती। और ये स्टॉक अभी भी अच्छे लेवल पे टिका हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लेवल पे अभी भी टिका हुआ है। और मुथूट फाइनेंस में भी वैसे ट्रेड ट्रेड हुआ ही नहीं है, तो कोई ऐसे लाया नहीं हुआ है, पर स्टॉक मजबूत है, अभी भी टिका हुआ है। ठीक है, तो मतलब अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है अभी भी, क्योंकि जहाँ ट्रेड आएगा तब देखेंगे, नहीं आएगा तो निकाल देंगे। और अबट इंडिया, यहाँ पे वीकनेस है और यहाँ पे भी ट्रेड अपना आया नहीं है। तो और एसआरएफ, यहाँ पे भी कोई ट्रेड अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये अपना जो ऑल टाइम हाई था जो ये बना था यहाँ पे, तो उसके ऊपर वो अभी तक क्लोज नहीं दे पाया। और ये है मनापुरम फाइनेंस, नो ट्रेड, अभी तक कोई ट्रेड नहीं आया। बजाज फाइनेंस में जैसे कल बात किया था कि अगर आप क्लोजिंग बेसिस का अगर एसएल नहीं रखते ना, तो आपका कल का एसएल हो जाता हिट। ठीक है, यहाँ पे। और आज क्या किया, आज वापस वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपना जो एंट्री प्राइस था वहीं पे आके वो अटक गया है वापस। ठीक है, तो कभी कभी फायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है, तो वो तो आपको दोनों झेलना पड़ेगा। ठीक है। और रेडिंगटन, देखो आज यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड था, पर आपने एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है अभी, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो लाइन के आजू बाजू में है, तो समझ के चलो हिट हो ही चुका। अभी एक आध दो पॉइंट के लिए अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप क्लोजिंग देखते अगर लाइन के नीचे तो नहीं हुआ है, पर अगर वो उसके आजू दो दो तीन पॉइंट आजू बाजू में, तो ठीक है, तो हो चुका है। तो ये हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका मान के चलो। और उसके बाद बात करेंगे जेके सीमेंट, कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो क्रूड, दो दिन में अगर यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते ना, तो क्या से क्या हो जाता था। सिर्फ 2 दिन काफ़ी होता है। कभी कभी आपका कोई अगर बड़ा पोजीशन होता है ना इसमें कमोडिटीज़ में, उसको साफ करने के लिए 1000 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ 2 दिन में आया हुआ है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट, 1000 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ 2 दिन में। और ये देखो लेवल, देखो तो काफ़ी 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 पुराना लेवल है, काफ़ी टाइम पहले ये लेवल दिखा हुआ था, 2000 मार्च 2023। और फिर यहाँ पे देखें तो 2021, बहुत ही पुराना लेवल था ये। और काफ़ी काफ़ी 2 दिन में बहुत बिक वाली हुई है। और ये अच्छा है, वैसे अपने लिए अच्छा है, क्योंकि अपना मेन जो इम्पोर्ट होता है ना वो है होता है ऑयल। और ऑयल जितना वीक होगा उतना अपना करेंसी जाएगा बाहर। और इसी के चलते आप देखोगे ना, तो ये अपना यूएसडी आईएनआर, मतलब अपना रुपया है ना, वो इतना स्ट्रांग हुआ है, 3 महीने का टॉप पे चल रहा है, 85 के आजू बाजू आ गया वापिस। और निफ्टी की बात करेंगे 2 मिनट के बाद। और गोल्ड, में वापस थोड़ा सा जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और वापस आज थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है।
और यूएस डॉलर इंडेक्स तो लेवल लो जो लेवल था वहीं के आजू-बाजू घूम रहा है, तो ये यहाँ पे कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं एक जेएसडब्ल्यू होल्डिंग को निकाल दूँगा, तो वो निकाल दिया हुआ है अपने वॉच लिस्ट से। और अवंती फीड को निकालने वाला था, तो उसको भी मैंने वहाँ से निकाल दिया हुआ है। और अभी 5 मिनट के चार्ट पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में जो अपना लेवल होता है ना, अपना जो रेंज फिक्स किया था 350 पॉइंट एग्जैक्ट, उसने वो 350 360 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है। और आज का मुंह देखो तो आप, ओपन हुआ है फिर कंटिन्यू एक बार नीचे गया हुआ है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर यानी कि स्ट्रेडल सेलर का जो पैसा है ना वहाँ पे बना हुआ होगा। और स्ट्रेंगल सेलर यानी कि जो दूर दूर अपने जैसा करते हैं ना 350 वाला, तो उनका थोड़ा सा आज पैसा लग गया होगा, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ठीक है, फिर भी अपन एक बार एग्जैक्ट देखेंगे तो यहाँ से 350 पॉइंट का अपना कॉल आता था, जो है वो 23,450 की कॉल है, और पुट जो है वो 22,750 की कॉल है। ठीक है, तो ये दोनों एक बार अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले 23,450 की कॉल जो ये अपने बेची थी 36 पे, उसको 7 रुपये पे, 7.5 रुपये पे, 8 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका करीब करीब 29 रुपीज़ का प्रॉफिट बन चुका है। और पुट में, पुट आपने जो यहाँ पे 42 की से सेल की थी, तो 84 का स्टॉप लॉस था। 100% का स्टॉप लॉस रखते हैं अपन, आपको जैसा आप सब लोग जानते ही हो। और यहाँ पे ये वाली कैंडल पे उसको स्क्वायर ऑफ किया था 69 पे, 70 पे, तो यहाँ पे 27 पॉइंट्स का नुकसान हो चुका है। तो 27 नुकसान और 29 का प्रॉफिट, मतलब इतना बड़ा मूव, जब अगर मूव दिया निफ्टी ने, फिर भी आप 2 रुपए के प्रॉफिट के साथ निकल रहे हो। यानी कि आपका 50, ये 150 पॉइंट और 775 का लॉट है, 2 पॉइंट यानी कि 150 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट लेके अगर निकल रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या ही स्ट्रेटजी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपना ऑप्शन सेलिंग, अपना ऑप्शन निफ्टी स्ट्रेंगल सेलिंग का। ठीक है, और कुछ बात स्टॉक्स, टाटा मोटर एक जो सपोर्ट के आजू बाजू में घूम रहा था और अपने सपोर्ट के आजू बाजू में आया हुआ है। तो जो कोई अ, खिलाड़ी है अपने, जो खेलना चाहते हैं और जो कॉन्ट्रा ट्रेड में बिलीव रखते हैं, बिलीव करते हैं, उनको ये ट्रेड लेना चाहिए। और आज वीक खत्म हुआ है, तो वीकली चार्ट पे भी आप इसको देख लेना, तो वीकली चार्ट पे भी आपको वीकनेस ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई टाटा मोटर की। अब इंडियन होटल में देख लेते हैं, तो इंडियन होटल में भी हल्का फुल्का वीकनेस है, पर ज़्यादा वीकनेस है नहीं, क्योंकि सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये होटल इंडस्ट्री बोलो, एविएशन बोलो, ये सब हॉस्पिटल्स बोलो, बहुत स्ट्रांग है। तो पैसा अभी यहाँ पे जा रहा है बैंकिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल या फिर होटल या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म या एविएशन, यहाँ पे पैसा जा रहा है। और ये कैमलिन में आप काफ़ी बड़ा सेल ऑफ था, और आज अपना ये ट्रेड यहाँ पे कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। जो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट की अपन जो आशा रखते थे वो नहीं आई, तो नहीं आई, तो हम लोग भी किधर ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं लिया ट्रेड। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन क्या बनेगा सेकंड, ये जो ये राउंडिंग पैटर्न बनता है ना उसका 50%, यानी कि 100 पॉइंट का है तो 50 पॉइंट, तो 50 पॉइंट के आजू बाजू में आके अगर वो यहाँ से घूम जाता है, तो फिर यहाँ पे प्रोबेबली बनेगी आपका कप एंड होल्डर पैटर्न बनने की। तो वो आशा है, पर इसके लिए बहुत टाइम जाएगा। तो कंटिन्यू इसको आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हो। मैं इसको कल से ट्रैक करना बंद कर दूंगा, कल से नहीं मतलब नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ये स्टॉक्स की। अभी कुछ परफॉर्मर्स की बात करेंगे, तो टॉप परफॉर्मर में इमामी है, कंज्यूमर पीएनजी है, कंज्यूमर रेनबो हॉस्पिटल और मेरिको कंज्यूमर, तो 3 कंज्यूमर है और एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो जो सेक्टर फोकस में है वो सेक्टर के ही परफॉर्मर है। और लूजर्स में हिंदुस्तान कॉपर है, नेशनल एल्यूमिनियम है, वेदांता है और टाटा स्टील है। ये सेक्टर इतना वीक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको मेटल्स में, आपको ग्लिटर होगा, तो मेटल में देख लेना, जब भी कोई एक रिवर्सल कैंडल बने तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेके बैठ सकते हो, क्योंकि जो आपका ये यूएस डॉलर इंडेक्स है ना, वो जितना वीक होगा उतना ही इनके लिए वो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब इनका इसमें अच्छा मूवमेंट आने का, मोमेंटम पकड़ने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा, तो एक बार नज़र रखना। पर हाँ, यहाँ पे जो वीकनेस है वो थोड़ा यूएस का रिसेशन और ये सब चीज़ों को लेके आया हुआ है। और 52 वीक हाई में, लो में है, सॉरी हाई में तो एक ही स्टॉक है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, पर अपन इसको निकाल दिया क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है, तो क्या क्या ही कर सकते में, ट्रेड ही किसे करें।
ठीक है? और एक फिफ्थ लो में तो जिंदाल स्टील है, पंजाब एंड सिंध में ये 3-4 दिन से आ रहा है, केपीआईटी और केईआई इंडस्ट्री है ये, केईआई। और ऑल टाइम हाई में सॉरी ऑल टाइम लो में आ गया, ऑल टाइम हाई में तो एक ही है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, और ऑल टाइम लो में है टीवीओ टेक, और ये है एक इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन। तो ये बात हो गई आज के मार्केट की और निफ्टी की। और अभी नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी तो जिसमें जो परफॉर्मर जिसको अच्छा जिसका रिजल्ट अच्छा होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उसको मार्केट अच्छे से पिटाई करेगी। तो बाकी आज मतलब अंत में एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी स्टॉक के बारे में बात किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उसके बाद ही डिसीजन ले, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, अच्छा रहेगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं और मिलते हैं फिर मंडे, और बात करेंगे मंडे कि क्या कैसा परफॉर्म करता है मार्केट।